Hi, the highest reward, the highest reward for a person's toil is not what they get for it, but what they become by it. Today is 28th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 510 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर म्यांमार के साथ हमारा मिजोरम स्टेट शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश में ये फर्स्ट इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम स्कूल इनॉग्रेट हुआ है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का कैंपेन है सही दिशा। 74% लिमिट है अब नई इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 के अंतर्गत इंश्योरेंस सेक्टर में। सैंड्रो कॉटस ग्रेको रोमन लिटरेचर में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है विलियम जोन्स ने आइडेंटिफाई किया था। किताब उर रहला इब्न बतूता ने लिखा है। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इज बेस्ड इन विच सिटी? ब्लैकबक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भागलपुर भागलपुर शहर है बिहार में। इट लाइज अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? एनुअल हिंदू फेस्टिवल है बोनालू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये बड़े फेमस टेम्पल है दिलवारा टेम्पल, ये किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल ये किस स्टेट में लोकेटेड है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है कास्ट्स अ शैडो, मतलब कोई अच्छी चीज चल रही है वो खराब हो सकती है। टू स्पॉइल अ गुड सिचुएशन विद समथिंग अनप्लेजेंट। इकोनॉमी का रिवाइवल हो रहा है और साथ ही साथ कोविड-19 के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। एंड गेम, एंड गेम एक मूवी भी था एवेंजर्स। एंड गेम अफगानिस्तान, मतलब एंड स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडम चॉइस है, पर्सनल विम्सिकल डिसीजन हो रहा है। ऑब्लाइज करना मतलब मेक समवन लीगली और मोरली बाउंड टू डू समथिंग। इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज अ वेरी पावरफुल वर्ड इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब होता है अ रिफ्लेक्टिव लुकिंग इनवर्ड्स। रिफ्लेक्टिव लुकिंग इनवर्ड्स. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं बंगाल में फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स जो हुए इसमें वोटर परसेंटेज काफ़ी अच्छा हुआ है। 50% डोंट वियर मास्क फाइन गवर्नमेंट सर्वे। मिलियंस डिपेंड ऑन तीस्ता। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग। देन दिस इज अबाउट डील, प्राइम मिनिस्टर का 2 डे विजिट बांग्लादेश का। दिस इज शब ए बारात, दिस इज होली। कोविड-19 प्रोटोकॉल, निजामुद्दीन दरगाह पावर सेविंग मोड, दिस इज भगोरिया फेस्टिवल, भगोरिया फेस्टिवल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गुडविल जेस्चर, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। एंड अमरनाथ यात्रा, कोवैक्स के ट्रायल्स, चाइना और ईरान का डील, चाइनाज बीआरआई। मिस्टर कैरी विजिट करेंगे इंडिया अप्रैल में। आज संडे है तो एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स एंड एफएक्यू। न्यू स्पीशीज मिली हैं रेड एल्गे के। एलएचसी ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फिजिक्स। अफगान का एंड गेम। इरिडिसेंस ऑफ देयर स्किन, स्क्विड क्यों ऐसे कलरफुल एंड ब्राइटफुल होते हैं। परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन आर्मी, और ये कौन सा फिटनेस टेस्ट होता है, दैट इज दिस शेप। देन डाइवेस्टमेंट गोल अचीवेबल है, सीएए का स्टेटमेंट है। एंड दिस इज चीता, और हिंदी आर्टिकल है ऊर्जा और संसाधन संस्थान। ये यस्टरडे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं और ये आज के सवाल है सी सेट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. Now फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू में संडे फर्स्ट न्यूज़ है प्राइम प्रेसिडेंट साहब अभी अंडरगो होगा बाईपास सर्जरी, एम्स में अभी स्टेबल है ये। देन बंगाल असम रिकॉर्ड हाई टर्नआउट इन फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स। फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स, पोल्स होते हैं ना ये एक साथ सबके एक साथ नहीं होते, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर्सनल लिमिटेड है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स जो हैं वो लिमिटेड है। तो राज्य में भी, बिकॉज बंगाल इज अ बिग स्टेट, तो राज्य में भी फेज वाइज मैनर में पोल्स होते हैं। तो ये जो फर्स्ट फेज हुआ है इसमें वोटर परसेंटेज अच्छा आया है, विच इज़ अ गुड थिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सैटरडे को बताया फर्स्ट फेज जो था पोलिंग का वेस्ट बंगाल और असम में
पीसफुल हुआ और तकरीबन 79.79 एंड 76.89% टर्न आउट था रेस्पेक्टिवली एज ऑफ 5 PM, विच इज़ एन एक्सेलेंट थिंग। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना ज़रूरी है, वोटर्स पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। इलेक्शंस और इन सब के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना 9th 10th 11th, एक्सेलेंट उसमें थीम दिया हुआ है। जैसे हम डायरेक्ट नोट्स पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है दिस इज आर्टिकल 326, दिस इज दिस फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज दैट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना वो लाइन बाय लाइन, तो आपको समझ में आएगा ये 326 है तो ये क्यों है, एडल्ट सफरेज है तो क्यों है, हमारे यहाँ डे 1 से मेन और वेमेन सबको वोटिंग के राइट्स दिए गए तो क्यों दिए गए। इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि बस जाके आपने चुनाव में वोट डाल दिया, वोट कास्ट कर दिया। नो, इट हैज़ टू बी फ्री, इट हैज़ टू बी फेयर। इससे नॉलेज होना चाहिए कि आप जो वोट डाल रहे हो आप इन्फॉर्म चॉइस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वोटर्स का पार्टिसिपेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें भी बैकग्राउंड में चलनी चाहिए जो इंश्योर करता है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री फेयर और एक्यूरेट है। बिकॉज डेमोक्रेसी में इलेक्शंस हार्ट एंड सोल होता है। इलेक्शंस जैसे होते हैं, हम जैसे लोगों को चुन के भेजेंगे वो ही फिर हमारा डिसीजन लेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट वी शुड इंट्रोस्पेक्ट कि व्हाट टाइप ऑफ चॉइसेस आर वी मेकिंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वोटर्स पार्टिसिपेशन। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। नाउ सी एक्सेलेंट, यहाँ पे ट्राइबल वुमेन एस्कॉर्टेड टू कास्ट हर वोट एज अदर्स टर्न जोरहत डिस्ट्रिक्ट इन असम ऑन सैटरडे। पार्टिसिपेशन, और पार्टिसिपेशन भी ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का ज़रूरी है। अक्सर ये देखा जाता है अर्बन पढ़े लिखे हैं तो ये वोट ज़्यादा डालेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आप मेट्रोपॉलिटन के नंबर्स देखिए, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वोटिंग परसेंटेज हाई हो। सिटीजन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि वोट डालना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, बट वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इंक्लूड नहीं हुआ, बट इट शुड बी देयर। वोट डालना योर राइट एंड योर ड्यूटी बोथ। So this is election commission. Over 50% don't wear mask, find government survey. Now this is also again a very irresponsible behavior. 50% से ज़्यादा don't wear mask, find government survey. कोविड-19 हम डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। एवरी डे जब इसका पीक आ रहा था फिर डिक्लाइन हुआ, वी केप्ट ऑन सेइंग कि डोंट लेट द गार्ड्स डाउन, वरना ये वापस यू टर्न मारेगा। एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, वापस लॉकडाउन की नौबत आ रही है। 50% don't wear mask. Laxity leading to surge. हेल्थ मिनिस्ट्री टेल्स 12 स्टेट्स यूटीज। और ये जो लेक्सिटी है ना, केयरलेसनेस, ये ना एक एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है। एक जगह केयरलेस है ना तो ये आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप देखना वो पर्सन ज़्यादातर जगह केयरलेसनेस दिखाने लगेगा। तो दिस इज नॉट एन गुड क्वालिटी, दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी। लेक्सिटी नहीं है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स लाइफ एज वेल। स्प्रेडिंग द वर्ड, हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंटलाइन स्टाफ है वो कितना एक्टिवली अपनी लाइफ को रिस्क करके सबको एजुकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर हैं स्प्रेडिंग द वर्ड। वियर मास्क, वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट, कोविड-19 इज नॉट गॉन येट। सो दिस इज 50% कोविड-19। नाउ ये देन न्यूज़ है, कोविड-19 कास्ट अ शेडो ओवर हरिद्वार कुंभ मेला, रूल्स गो फॉर अ टॉस। हम नियम बनाते हैं बट रूल्स गो फॉर अ टॉस एट दिस लार्ज कॉन्ग्रीगेशन, नॉट एट ऑल गुड। मिलियंस डिपेंड ऑन तीस्ता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा। ढाका, ढाका अंडरलाइंस नीड टू कंक्लूड वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट एट बायलैटरल टॉक्स ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। सी, इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस कॉर्डियल हैं और अपस्विंग है, रिलेशंस में कन्वर्जेंस ज़्यादा हो रहा है और बहुत ह्यूज पोटेंशियल है बांग्लादेश और इंडिया के बायलैटरल टाइज में। बट कुछ मैटर हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हैं हम। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है दिस तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग। बाकी इलीगल माइग्रेंट्स भी एक इशू होता है। तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग, तीस्ता रिवर, तो इसका क्विक सॉल्यूशन वाटर शेयरिंग का यहाँ पे ऐसा बात का है। की डिमांड है, एक और डिमांड किया था इन्होंने, जैसे कई बार हम अनियन वगैरह की सप्लाई करते हैं ना, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया थोड़ा वहाँ पे रेस्पॉन्सिबली जो सप्लाई कर रहा है अनियंस का, थोड़ा कुड इंडिया कुड एक्ट रेस्पॉन्सिबली। ये सर्टेन डिमांड्स थे। अभी 2 डे विजिट जो प्राइम मिनिस्टर का हुआ, यहाँ इन्होंने अग्रीमेंट का बात किया 6 कॉमन रिवर में।
मोनू, मोहरी, खोवाई, गुमती, धरला एंड दूध कुमार। शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है ये एक कंटेंशियस इशू रहा है बिटवीन टू नेबर्स बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। वाटर जो है ना, इसकी ज़रूरत सबको है। बांग्लादेश को वाटर सप्लाई करना है, बट हमारे यहाँ इंडिया में भी तो बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनकी भी वाटर रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज़ वाई वाटर हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण यहाँ पे हमेशा एक कंटेंशियस इशू बना रहेगा। बट द पॉइंट इज, बिकॉज कंट्रीज फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो हम इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा कोई प्लान एक्टिव कर सकते हैं ताकि दोनों कंट्रीज को यहाँ पे वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट हुआ मुजिब मेमोरियल और मातुआ सेंटर में भी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे विजिट किया। वैक्सीन्स, ट्रेन्स, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर, ऐसे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर हर्षवर्धन श्रिंगला। इन्होंने कोट किया प्राइम मिनिस्टर का जब वो रिटर्न हुए न्यू दिल्ली नाइट में कि ये जो विजिट था ना, ये नई ऊर्जा और नई गति, न्यू एनर्जी एंड न्यू डायरेक्शन दिया है इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस में। बिसाइड्स बायलैटरल इश्यूज, दोनों साइड्स हैं, उन्होंने अग्री किया, डिस्कस किया, प्रोग्रेस करेंगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जैसे हेल्थ, ट्रेड, कम्युनिकेशन, एनर्जी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन में। एमओयू जो साइन हुए वो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, रिजाइलियंस पे और मिटिगेशन पे। हमारे यहाँ नेशनल कैडेट कोर है, मैंने भी किया है, नेशनल एनसीसी, देन बांग्लादेश नेशनल कैडेट कोर है। इनका एमओयू साइन हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है कुछ यहाँ पे, जैसे एनसीसी में भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, कैडेट नई जगह पे जाते हैं, घूमते हैं। दिस हेल्प्स पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ता है। एमओयू है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ ट्रेड रेमेडियल मेजर्स बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। आईसीटी इक्विपमेंट्स हुए, कोर्स वेयर्स हुए, रेफरेंस बुक्स हुई, ट्रेनिंग हुआ बांग्लादेश भरोत डिजिटल सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ। एमओयू साइन हुआ स्पोर्ट्स फैसिलिटी पे भी, राजशाही कॉलेज, फील्ड एंड सराउंडिंग एरियाज में। प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए, एक्सटेंडेड डेवलपमेंट वर्क, रविंद्र भवन, कुठीबारी, और यहाँ पर 3 बॉर्डर हाट्स बनाने की भी बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है एरियाज जहाँ पे कॉपरेशन हुआ। ये जो 2 डे विजिट है, ट्राई टू समराइज इट। प्रिपेयर अ नोट ऑन प्राइम मिनिस्टर्स 2 डे विजिट टू बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप एज अ रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, रिपोर्ट की तरह तैयार करिए। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे क्या कहा, क्या डेवलपमेंट हुए, क्या एरियाज थे, कहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ। प्रिपेयर इट, प्रिपेयर अ नोट ऑन प्राइम मिनिस्टर्स 2 डे विजिट टू बांग्लादेश। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज म्यांमार में सिचुएशन बहुत ग्रिम है। डिमॉन्स्ट्रेटर्स दिस हर्लिंग टीयर गैस कैनिस्टर्स टुवर्ड्स द पुलिस म्यांमार में। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकडाउन डिफिकल्ट है बिकॉज लॉकडाउन लगता है तो इकोनॉमी बहुत बुरी तरह पिटती है, तो लॉकडाउन नहीं लगाना है, बट लोग एटलीस्ट थोड़ा जिम्मेदार बन सकते हैं, एक्ट रेस्पॉन्सिबली। नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकडाउन इन दिल्ली अभी के लिए, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। ये शबे बारात है इन वेक ऑफ कोविड-19 और दिस इज होली। तो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, इन सारे फेस्टिवल्स में भी हमें कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं एंड वी ऑल नीड टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली। शबे बारात क्या होता है? शबे बारात और लायलत अल बारात एक इस्लामिक फेस्टिवल है। ये सेलिब्रेट होता है बाय मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, द नाइट ऑफ फॉर्च्यून एंड फॉरगिवनेस। फॉर्च्यून एंड फॉरगिवनेस। शबे बारात मीन्स नाइट ऑफ फॉरगिवनेस और अटोनमेंट। कोमेमोरेट करता है उस दिन को जब प्रॉफिट मोहम्मद एंटर्ड द सिटी ऑफ मक्का। प्रॉफिट मोहम्मद इसी दिन सिटी ऑफ मक्का में आए थे, तो उसको कोमेमोरेट करने के लिए ये शबे बारात सेलिब्रेट होता है। दिस इज द नाइट ऑफ फॉर्च्यून एंड फॉरगिवनेस। होली क्यों होता है? होली पॉपुलर एंशिएंट हिंदू फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये इटर्नल एंड डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। इट ऑल्सो सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। जितनी भी बुरी बात है उसको एक दिन पहले होली का दहन होता है, तो ऑल जो इविल है उसको वहां पे बर्न करना है और उसके बाद इट्स अ न्यू बिगनिंग। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, तो दिस इज होलिका दहन। जितना भी इविल है उसको होलिका दहन करना है एंड देन उसके बाद इट्स द बिगिनिंग ऑफ गुड। इट सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। द पॉइंट इज, इविल क्या है? कोविड-19, इसको बर्न करना है एंड वी ऑल नीड टू एक्ट
कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है एंड एक्ट रेस्पॉन्सिबली। देन ये सर्टेन डूज एंड डोंट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखें, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह फॉलो करना है, ड्राइव हेलमेट के साथ करना है, ड्रिंक एंड ड्राइव, ट्रिपल राइड, न्यूसेंस और रोड्स में ये सब नहीं करना है। विश यू अ सेफ एंड हैप्पी दिस फेस्टिवल्स। ये डिवाइन सॉन्ग्स हैं, लिफ्ट स्पिरिट्स एट निज़ामुद्दीन दरगाह। मैं यहाँ पे कई बार गया हूँ निज़ामुद्दीन दरगाह। यहाँ पर ऐसे ये सूफी होता है। सूफी जो होता है ना, जैसे भक्ति सेक्ट होता है ऐसे सूफी होता है। सूफी इज मोर अबाउट डिवोशन टू गॉड, डिवोशन टू गॉड। तो ये निज़ामुद्दीन दरगाह में डिवाइन सॉन्ग्स लिफ्ट स्पिरिट्स एट निज़ामुद्दीन दरगाह। देन दिस इज कोर्ट अपॉइंट्स दिस लॉयर एंड ये है फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। ये क्या है? लाइट्स आउट। कल अर्थ आवर डे था, तो राष्ट्रपति भवन में भी 1 घंटे के लिए ऐसे लाइट्स ऑफ की गई थी। दिल्ली के जू हैं, उनको नए टाइगर्स मिल रहे हैं फॉर ब्रीडिंग। ऑस्ट्रिच भी मिलेगा और चिंकारा भी मिलेगा। ऑस्ट्रिच किस जगह का नेटिव है? ऑस्ट्रिच कहाँ पे मिलता है, किस जगह का नेटिव है? ऑस्ट्रिच बड़ा स्पेशल बर्ड है, ह्यूज बर्ड है, फ्लाइटलेस है ये ऑस्ट्रिच। देन दिल्लीज डिसीजन लोअर ड्रिंकिंग एज मेट विद चीयर्स एंड जियर्स। देन बीकेयू, ये बियरर्स ऑफ ट्रेडिशन है। ये क्या है? ट्राइबल्स। इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासे नंबर पे है। ट्राइबल्स, तो जो ट्राइबल्स हैं इनका अपना कस्टम होता है, कल्चर होता है, और जिसको हम प्रोटेक्ट कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ये ट्राइबल्स हैं अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। बीटिंग मांडल, इनके ये दिस ड्रम्स टाइप है, बीटिंग मांडल ड्यूरिंग द भगोरिया फेयर। फेस्टिवल स्टार्ट होता है अ वीक बिफोर होली। सो दिस इज भगोरिया। भगोरिया हाट लगता है यहाँ पे। हाट को क्या बोलते हैं? बाजार बोलते हैं। जैसे मनी का इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, एक हाट होता है, बार्टर सिस्टम लगता था वहां पे, तो दिस इज हाट। हाट मतलब मेला, बाजार। ये बिगिन होता है होलिका 7 days बिफोर कंबस्शन। भगोरिया इज अ हाट मार्केट। ये सेलिब्रेट होता है बिजनेस बिजनेस विद ग्ली, celebration of life and love which is celebrated with music, dance and color. See, music is here. During this time, many fairs are held in the tribal areas of Madhya Pradesh. Thousands of young men and young women attend these fairs in their traditional clothes. So this is Bhagoria, tribal festivals. ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, स्वास्थ्य एवं परिवार परिवार कल्याण विभाग। खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप औरों में देखना चाहते हैं, महात्मा गांधी जी। गुडविल जेस्चर। सो दिस इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। ये अमिट बांग्लादेश है। लिबरेशन एनिवर्सरी, रोल ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी और शेख मुजीबुर रहमान साइनिंग अ ट्रीटी इन ढाका ऑन March 2, 1972। इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया है दिस बांग्लादेश लिबरेशन में। दिस इज अ गुड आर्टिकल, गेट टाइम हैव अ रीड। मुक्ति बाहिनी कार्डर्स थे, फिर इंडिया में बहुत सारे जो रिफ्यूजीज थे वो इंडिया में आने लग गए। देन इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा। फिर यहाँ फ्रंट ओपन हुआ, दिस यूज्ड टू बी ईस्ट पाकिस्तान। देन ये जो पाकिस्तान का फ्रंटियर था वहाँ पे भी फ्रंट ओपन हुआ। इंडियन फोर्सेस थे, दे फॉट ब्रेवली। व्हेन यू गेट टाइम, आप एसएसबी में भी जो एसएसबी स्टूडेंट्स हैं इनके बारे में पढ़िए, जो हमारे उस टाइम पे चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी सैम मानेक शॉ साहब, और 5 स्टार जनरल रहे आप। इनकी जो स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी इतना ब्रिलियंटली इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया था इस पूरी सिचुएशन को डील करने के लिए कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉट ब्रेवली, और कुछ 90,000 प्लस यहाँ पे दिस प्रिजनर ऑफ वॉर इन्होंने दिस यहाँ पे उनको मजबूर कर दिया था। सो दिस इज अबाउट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट। वॉर जो होती है ना, वॉर माइंड से लड़ी जाती है। वॉर के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, वॉर के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। इसके थ्रू यू गो फॉर दिस वॉर। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जो मिलिट्री होता है, जिसे आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, आप यू बिकम सम ऑफिसर एंड गो ऑन लाइक दिस। तो अक्सर यहाँ पे स्कूल्स में बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको वॉर एज अ सब्जेक्ट सिखाया जाता है कि वॉर एज अ सब्जेक्ट, मिलिट्री में वॉर, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं। फॉरेन हम एक्सरसाइजेस भी करते हैं। वॉर एज अ सब्जेक्ट, वॉर कैसे जीतना है, वॉर एज अ सब्जेक्ट। और उसमें ये जो 1971 है ना, दिस इज अ क्लासिक, वेरी गुड दिस एग्जाम्पल। दिस इज प्रेसिडेंट साहब, बाईपास सर्जरी होगी एम्स में, हेल्थ अभी स्टेबल है, हॉस्पिटल ने कहा। देन दिस इज कोवोवैक्स, एक नई वैक्सीन आ रही है, ट्रायल बिगिन होगा।
बिगिन हो गया है, लॉन्च होगी बाय सितंबर। इंडिया 2 लाख डोजेस भेज रहा है वैक्सीन के यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में। इसको ब्लू बैरेट भी बोलते हैं, ब्लू बैरेट। जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो वर्ल्ड ने डिसाइड किया एक यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स होनी चाहिए, ब्लू बैरेट। इसमें यूनाइटेड नेशंस के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अपनी फोर्सेस भेजेंगे और ये सारी फोर्सेस एक कॉमन ब्लू बैरेट के अंदर जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है, वायलेंस है, डिस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ जाके ये फोर्सेस वर्क करेगी एज अ फोर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, नॉट ऑफ वन कंट्री बट यूनाइटेड नेशन। तो दिस इज यूएन पीस कीपिंग फोर्स। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडियन फोर्सेस का बहुत एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया का डोनेशन टू द यूएन पीकेएफ बेनिफिट करता है इंडियन सोल्जर्स को भी। ये लार्जेस्ट कंटिजेंट है पीस कीपिंग ट्रूप्स एंड पुलिस का। हमने साउथ सूडान, कॉन्गो, लेबनान वगैरह पे अपने फोर्सेस भेजे हैं वहाँ पे। तो इंडिया ने अभी वैक्सीन डिप्लोमेसी यहाँ पे भी हुआ, कोविड-19 वैक्सीन का कंसाइनमेंट शिप किया कोपेनहेगन, डेनमार्क में। So your second question for today is prepare a note on UNPKF. SSB students, this is important. United Nation Peacekeeping Force. ये अमरनाथ यात्रा है जून 28 से। कोवोवैक्स का ट्रायल स्टार्ट होगा सितंबर दिस। If we move further, this is Amarnath Yatra. Trolling of judges is unfair. Trolling of any kind is unfair. Trolling of judges is unfair. Vested interest trying to make administration of justice difficult. This और अब तो साइबर वर्ल्ड में बॉट्स भी आ जाते हैं। बॉट्स मतलब वो पर्सन ही फेक है, ना प्रोफाइल पिक है, ना नेम, एवरीथिंग इज फेक एंड दे ट्राई टू लाइक मैनिपुलेट सर्टेन थिंग्स। सो दीज आर ट्रोल्स, दीज आर नॉट रियल एंटिटीज। ट्रोलिंग ऑफ जजेस इज अनफेयर। बेटर जुडिशियल इंफ्रा नीडेड, जस्टिस रमन्ना जो भी सीजेआई इलेक्ट है। क्रिप्टिक कॉल है अबाउट अ क्राइम, कान बी एफआईआर। चाइना ईरान, नाउ सी, चाइना और ईरान की फ्रेंडशिप बहुत बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रही है? चेकबुक डिप्लोमेसी हो रही है। चाइना के पास सरप्लस मनी है, सरप्लस मनी है, ट्रक लोड ऑफ मनी है, और वो इस पैसे से सारे जो कंट्रीज हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है या फिर कुछ डिफिकल्टी में है, जैसे ईरान है, ईरान पे यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो अब चाइना एंड यूएस भी अगेंस्ट है। तो ईरान और चाइना इसलिए यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है। सिमिलरली रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाए तो रशिया और चाइना का कन्वर्जेंस हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो पाकिस्तान और चाइना का कन्वर्जेंस हो जाता है। तो दिस इज चेकबुक डिप्लोमेसी। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन ईरान। साइंस अ 25 ईयर ऑफ स्ट्रैटेजिक पैक्ट, और इसमें बहुत सारा पैसा मिलेगा ईरान को। द अग्रीमेंट कवर्स पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट एंड सीक्स टू डीपन कोऑपरेशन। तो ये बात है। इरकॉन को भी अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया था। चाबहार पोर्ट ऑल्दो हम डेवलप करने में लगे हुए हैं। ईरान इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास सेंट्रल एशिया के लिए एक्सेस नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद ईरान है। तो इफ़ यू वांट टू गो टू सेंट्रल एशिया देन हाउ? लैंड रूट, सी रूट से हम सोचते हैं चाबहार जाएं, चाबहार से फिर लैंड रूट से हम अफगानिस्तान वगैरह ट्रेन्स एंड रोड्स डेवलप करते हैं, बट दिस ऑल बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चाइना ईरान साइंस, एंड ईरान फ्यूल सप्लाई के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। Kerry to visit India in April ahead of Biden's climate meet. John Kerry, Joe Biden, Paris deal, climate change. Alternative to China. See, alternative to China's BRI needed. Biden ने बोला बोरिस को, बाइडन मतलब यूएस, बोरिस जॉनसन मतलब यूके। चाइना, चाइना से अभी सब ये बड़े शॉक्ड है, दिस यूएसए, यूके, एवरीबडी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं एटसेट्रा, बिकॉज चाइना का राइज हो रहा है। और राइज में भी जो टर्म यूज हो रहा है डिप्लोमेसी में वो है revengeful rise. So this is a cause of worry. China sanctions US Canadian individuals. See, thousands of protests Bangladesh, linking the east with the west. ये भी एक important है। स्वेज कैनाल में ये अभी फ्रीक यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है, एक शिप ऐसे अटक गया है तो पूरा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन था वो ब्लॉक हो गया है, और इसमें अभी काफ़ी टाइम भी लग रहा है। तो दिस ऑल सिग्निफाइड कि स्वेज कैनाल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1869 ग्लोबल ट्रेड सिंस 1869, बिकॉज स्वेज कैनाल से जो केप ऑफ गुड होप है इसको हम बाईपास कर देते हैं, रेड सी से हम सीधा पहुंच जाते हैं मेडिटेरेनियन में, तो यूरोप और एशिया की डिस्टेंस कम हो जाती है, लिंकिंग द ईस्ट विद द वेस्ट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैनाल है यहाँ पे, अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडिल यहाँ पर है, उसका नाम बताइए। दिस जो कनेक्ट करती है अटलांटिक को इधर पैसिफिक से, ऐसे। देन दिस इज पैरेलस परसूट्स, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज
करंट ऑन एनसेलेडस। ये सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, सैटर्न का मून है ये। इसका डायमीटर अराउंड 1/7 है मून का। और साइंटिस्ट जो हैं, एक कैसिनी मिशन गया था जो सैटर्न को स्टडी करने के लिए था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैंपल किया वाटर फ्रॉम इट्स पोलर रीजन्स। ये रेयर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पॉट यहाँ पे मिला है और हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर दिस लाइफ का कुछ चांसेस हैं या नहीं है। एंड अर्ली इनोवेशन ये पता चला है, फोटोसिंथेसिस बिलियन years after life originated as was believed photosynthesis. It is not an innovation that came in a billion years. मतलब फोटोसिंथेसिस एग्जिस्टेड इन द अर्लीस्ट ऑफ लाइफ फॉर्म, बट हो सकता है ये स्केल में नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस क्या है, जैसे हमने ज्योग्राफी पढ़ा है, ज्योग्राफी के जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th में, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बड़ा अच्छा चैप्टर है, गो थ्रू इट वंस। उसमें बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स वगैरह भी दिया हुआ है। फिर अर्थ के बारे में बताया है कि अर्थ जैसे पहले धीरे धीरे कंसोलिडेट हुआ, हैवी मटेरियल जो था वो कोर में अंदर की तरफ चला गया, लाइट मटेरियल था डेंसिटी वाइज वो सरफेस पे आ गया। फिर अर्थ में बिकॉज इनिशियल हीट थी तो प्रीमॉर्डियल हीट थी, रेडियो एक्टिव डिके था, तो अर्थ का जो कोर है दैट इज हॉट और मोल्टन मैग्मा वगैरह वहां पर है। अब जो सरफेस था यहाँ पर भी जो एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे बना ग्रेविटी के कारण। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट कंपोजिशन था, पहले यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, ऑक्सीजन कम था। फिर बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स आए तो उन्होंने CO2 को O2 में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस टेल्स कि फोटोसिंथेसिस पहले भी था, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन दिस ट्रीज एंड प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस एस्केलेट हुआ और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज हुआ या ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा। ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा तब जाके फिर हम प्रेजेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हुआ। दिस इज लाइफ आफ्टर डेथ। इसमें ये बताया, जैसे हमारा रिलीजन्स वगैरह में भी बोलते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, कर्मा, सोल, आत्मा एट्सेट्रा। दिस इज लाइफ आफ्टर डेथ। तो यहाँ पे साइंटिफिकली देखा है कि जो ब्रेन टिश्यूज हैं वो कुछ टाइम बाद भी, बॉडी डेड होने के बाद भी दे वर्क्स फॉर सम टाइम, ब्लड का फ्लो बना होता है एट्सेट्रा। एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, आई सॉ इट वंस, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, मॉर्गन फ्रीमैन की है। मॉर्गन फ्रीमैन, उन्होंने ऐसे कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस में इस टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में बात किया है, हैव अ लुक। देन दिस इज जिराफ जीन्स। जिराफ की ये हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो जिराफ का जो हार्ट है उसको बहुत स्पीड से, बहुत प्रेशर से ब्लड पंप करना पड़ता है ताकि ब्लड पूरे यहाँ इतने हाइट पे पंप हो पाए, ब्लड यहाँ पर पहुँच पाए इसके टॉल हेड पे। तो दैट इज़ वाई जो ब्लड प्रेशर ऑफ जिराफ होता है ये काफ़ी हाई होता है, ब्लड प्रेशर ऑफ जिराफ। अब इससे हमने कुछ स्टडी किया, म्यूटेशन किया, माइस में डाला, तो हमने ये देखा कि वहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर वो माइस एबल है टू सर्वाइव। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रोक होते हैं, ब्लड प्रेशर, जैसे हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक इसलिए आता है कि जो ब्लड है वो प्रेशर से सेंड कर रहा है, बट आपकी ये जो ट्रांसपोर्टिंग दिस कैनाल्स है ये चोक होने लग जाती है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट एट्सेट्रा, एज एट्सेट्रा। तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है इसको यहाँ पे ब्लड फ्लो कराने में, तो उसके कारण दिस स्ट्रोक्स वगैरह आते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई ब्लड प्रेशर ये जिराफ नॉर्मली एक्ट कर रहा है और इसके जीन के म्यूटेशन से हमने ये देखा माइस में भी ये पॉसिबल है। सो दिस इज अगेन वन स्टडी जिससे हमें फर्दर मेडिकल कुछ हेल्प मिल सकता है बाद में। ये दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन अवॉइडेड, एवरीडे नई थ्योरी आती है कोविड-19 रिलेटेड। देन दिस इज न्यू स्पीशीज ऑफ रेड एल्गे सीन इन वेस्ट साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट। एक होता है सी फूड, आने वाले टाइम पे फूड का बड़ा शॉर्टेज होगा, तो जो सी फूड है ना, सी फूड एक बड़ा अच्छा सोर्स हो सकता है हमारे ह्यूमन के न्यूट्रिशन का। इसी में रेड एल्गे मिला है, ये रेड एल्गे है, स्पीशीज है हिप्निया का। इसमें बायोमोलिक्यूल मिला है दिस कैरागिनम विच इज वाइडली यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री। ये कहाँ पे ग्रो होती है, इंटर टाइडल रीजन, जैसे टाइड है ऊपर नीचे वाटर ऐसे आता है, तो ये इंटर टाइडल रीजन हो गया, यहाँ पर ये मिलती है। ये सबमर्ज हो जाती है जब हाई टाइड पानी ऊपर आया और एक्सपोज हो जाती है लो टाइड में। ये डिस्कवरी हुआ बोटानिका मैरिना में, ये फाइंडिंग आया है। तो एक नया स्पीशीज मिला है रेड एल्गे का, साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट में मिला है, चांस डिस्कवरी है। लेट अस सी, इस पे वो स्टडी कर रहे हैं क्या इसका इम्पैक्ट होगा, फूड एट्सेट्रा क्या हो सकता है। दिस इज रेड एल्गे एंड सी फूड इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एक और यहाँ पे हाईलाइट किया है वो ये है कि जो सी वाटर है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग CO2 क्या करता है, एसिडिफाई कर देता है सी वाटर को। तो सी वाटर अगर एसिडिफाई हो रहा है
तो ये इट इज़ नॉट गुड फॉर दिस स्पीशीज रेड एल्गे के लिए, और इससे इनकी डेथ होती है। तो ओशन का एसिडिफिकेशन इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन विच इज कॉजिंग सीवियर डैमेज टू लाइफ फॉर्म ऑफ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फिजिक्स। डिस्कवर और इन्वेंशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये डिस्कवर है, डिस्कवरिंग न्यू फिजिक्स। सर्न है, फ्रैंको स्विस बॉर्डर में है, फ्रांस स्विस बॉर्डर पे। करंट पैराडाइम है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्केल एक्सपेरिमेंट हुआ था, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ऐसा हमने स्टडी वगैरह देखा, एप्रीहेंशंस भी थे। लेट अस सी, अभी ये कंक्लूसिव इसमें इवेंट्स कुछ नहीं आए, हम गॉड्स पार्टिकल फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे एटसेट्रा। फॉर नाउ, अभी के लिए इसका है वन पीडीएफ एज वेल, आई विल शेयर। ये फिजिक्स के ना पिलर्स होते हैं, फिजिक्स के पिलर्स हैं, पार्टिकल फिजिक्स के। जैसे ब्रॉडली स्पीकिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है, जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। जैसे क्लासिफाइड है पार्टिकल्स में, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्लासिफाइड है, जैसे ये बैरॉन्स हैं, बैरियॉन्स हैं, है ना, विच इंक्लूड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनका एंटी पार्टिकल, एंटी प्रोटॉन एटसेट्रा। तो दीज आर बैरियॉन्स, बैरियॉन्स। देन इसके बाद मिडिल मास पार्टिकल्स होते हैं, रफली स्पीकिंग ये होते हैं मेसॉन्स। ये इंक्लूड करते हैं मेंबर्स सच एज दिस के एंड बी पार्टिकल। फिर लैप्टॉन्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और उनके कजिन म्यूऑन आता है, टाउ पार्टिकल्स आता है, एंटी पार्टिकल आता है। फिर स्टिल स्मॉलर स्केल में टाइनी पार्टिकल्स आते हैं, क्वार्क्स और ग्लूऑन्स। 6 फ्लेवर्स है क्वार्क का, क्वार्क अप, डाउन, ट्रूथ, ब्यूटी, चार्म, स्ट्रेंज। देन दे टू हैव एंटी क्वार्क्स एसोसिएटेड विद देम। द पॉइंट इज, अगर ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट्स के कॉन्क्लूसिव रिजल्ट आने के बाद नए इक्वेशंस हो सकते हैं फिजिक्स में, जो फिजिक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हो जाएगा, डेफिनेशन वगैरह ही चेंज हो जाएगा। जैसे लाइट को पहले बोला जाता था इट्स अ वेव लाइक थ्योरी है, फिर लाइट का बाद में पता चला ये पार्टिकल थ्योरी भी है, फिर पता चला लाइट एक्ट एज अ वेव एंड लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल बोथ। सो दीज आर फिजिक्स। फिजिक्स मतलब हम देख रहे हैं फंडामेंटल वे में कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, लॉज ऑफ नेचर एटसेट्रा, और ये कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, और ये डिस्कवर कर रहे हैं, डिस्कवर। हाउ डू स्क्विड्स ट्यून कलर एंड ब्राइटनेस ऑफ इरिडिसेंस ऑफ देयर स्किन? स्क्विड, इनका स्किन बड़ा अट्रैक्टिव होता है। यूजुअली जो सी एनिमल्स है ना, जो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, वो यूजुअली स्पीशीज उतनी ज़्यादा पॉइजनस एंड डेंजरस भी होती है। स्क्विड्स एडेप्टली चेंज द कलर एंड पैटर्न। ये जो सी स्नेक्स होते हैं ना, उसमें दे आर वेरी लाइक कलरफुल होते हैं, बट वो फिर पॉइजनस भी होता है। कलर एंड पैटर्न्स ऑन देयर स्किन है, ये कैमोफ्लेज करते हैं। कैमोफ्लेज मतलब जो सराउंडिंग है वो उसमें खो जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आर्मी की भी यूनिफॉर्म होती है कैमोफ्लेज। कम्युनिकेशन, रिसर्चर्स ने बताया है कि प्रोटीन्स हैं रिफ्लेक्शंस रेस्पॉन्सिबल देयर इरिडेंस। तो प्रोटीन का ऐसा उनकी बॉडी में स्ट्रक्चर है जिसके कारण इरिडेसेंस बनता है। ये रीफ स्क्विड है। ये अफगान का एंड गेम है, कंक्लूजन आ सकता है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, इंडिया आए थे फिर अफगान भी गए। अफगानिस्तान में जो पीस टॉक्स चल रहा है उसमें यूएस इंडिया को इंक्लूड करना चाहता है, रशिया वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड। अब इसमें इंडिया का भी प्रेजेंस जरूरी है, बिकॉज इंडिया भी ऑफिशियली 106 किलोमीटर बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान में, नेबर कंट्री है। सो ऑन अ विजिट टू इंडिया, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगान ने भी कहा था कि इंडिया का जो ना एक स्पेशल प्लेस है अफगानिस्तान में। अगर आप अफगानिस्तान के भी लोकल्स एंड एटसेट्रा देखो ना, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा है इंडिया और अफगानिस्तान का, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में इंडिया की प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ जो भी पीस है उसमें इंडिया का एक ही पॉइंट है, ये अफगान ओन्ड हो, अफगान लेड हो, अफगान कंट्रोल हो। नाउ राइट नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग हियर, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। Afghan endgame. Questions around COVID-19 virus mutants, so many theories. The interval between Covishield jab कितना लें, 28 days लें या 8 weeks का गैप लें, इस पर भी नई नई थ्योरी आ रही है। परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन आर्मी, दिस इज इंपॉर्टेंट। Why has the Supreme Court issued fresh direction on the process of evaluation? कल ही हमने देखा इसका फॉलो अप आर्टिकल कि परमानेंट कमीशन मिल तो गया, बट उसका एप्लीकेशन डिफिकल्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला प्रोसेस ऑफ एवैल्यूएशन को फिर से आप चेक करो। सुप्रीम कोर्ट इन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया लास्ट फरवरी डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को इंश्योर करे विमेन ऑफिसर्स इन आर्मी परमानेंट कमीशन मिले और साथ ही साथ कमांड पोस्टिंग भी मिले इन ऑल सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट।
तो मतलब देयर शुड बी सर्टेन इक्वालिटी, जो जेंडर बायस है वो नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इम्प्लीमेंटेशन क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, अभी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में है, दे वांट टू गो फॉर परमानेंट कमीशन, तो उनके कुछ मेडिकल टेस्ट स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो करवाएंगे और इसमें कुछ आर्बिट्ररी प्रोसीजर भी नज़र आ रहा है। तो उनका परमानेंट कमीशन में जो स्विच होना है वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो द पॉइंट इज, अप्रूवल तो मिल गया बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज ऑफ अनजस्ट स्टैंडर्ड, बिकॉज ऑफ अनजस्ट स्टैंडर्ड्स इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट। जैसे फिटनेस असेस कर रहे हैं 5 कैटेगरी में अंडर द कोड लेटर शेप, इसमें साइकोलॉजिकल फिटनेस देख रहे हैं, कॉग्निटिव फंक्शन, एबनॉर्मलिटीज, हियरिंग, अपेंडेजेस, फिजिकल कैपेसिटी, आई साइट, ये चीज़ें। तो जो मेडिकल पैरामीटर है वो भी बहुत अनजस्ट हो रहा है, आर्बिट्ररी हो रहा है। तो दिस वुड क्रिएट लाइक डिफिकल्टी इन ट्रांजिशन टू परमानेंट कमीशन। कोर्ट ने एक बात और कहा था कि जैसे जो मेल ऑफिसर होता है उसको डायरेक्टली परमानेंट कमीशन मिलता है, बट जो फीमेल है उसको डायरेक्टली क्यों नहीं मिल सकता? उसको पहले टेम्प दिस शॉर्ट सर्विस होगा, फिर उसके बाद फिर वो परमानेंट में ट्रांजिशन होगा। तो वाई देर इज नॉट परमानेंट कमीशन एट फर्स्ट प्लेस? ये कुछ बात है, अभी ये न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ये सीईए है, डाइवेस्टमेंट गोल अचीवेबल है। एलआईसी आईपीओ भी 1 लाख करोड़ आएगा। सरकार के पास पैसों का सीवियर शॉर्टेज है तो वो डाइवेस्टमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है। सोर्स ऑफ जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम एक्सपैंड करने का ट्राई कर रहा है। ग्लोबल शॉर्टेज में इन्फ्लेट मॉनिटर फ्लैट स्क्रीन प्राइसेस बिकॉज ऑफ दिस। जैसे काफ़ी सारे गैजेट्स हैं, डिले हो रहे हैं वो अभी बिकॉज जिस चिपसेट एटसेट्रा प्रोडक्शन इनका सीवियरली हॉल्ट हुआ है। पैंडमिक स्पर्स डिमांड फॉर सेकेंड होम्स से रियल्टर्स की वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है, दो दिस सेकेंड होम की डिमांड है, नेचर ऑफ जॉब चेंज हो रहा है। देन चिप शॉर्टेज इम्पैक्ट करेगा निसान एंड ऑल। देन ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कल इंडिया हार गया, दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज स्पोर्ट्स। नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे बात है वैक्सीन टू ट्रेन टैक टू न्यूक्लियर पावर इंडिया एंड बांग्लादेश। सी, ये महाराजा का आर्टिकल है, महाराजा का एडवर्टाइजमेंट। एयर इंडिया स्टार अलायंस मेंबर, एयर इंडिया इज नॉट डूइंग गुड। देन दिस इज पावर सेविंग मोड, ये है प्राइम मिनिस्टर का डे टू स्टॉप, और ये फेस्टिवल्स। देन दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, लिटरेसी बढ़ाने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। इसका जो कंटेंट है ना वो भी बहुत अच्छा है। इसके आर्ट फॉर्म्स वगैरह की जो PDFs है ना, दे आर रियली गुड, जो हम अक्सर सिविल सर्विसेज में भी हेल्पफुल है। इसका दिस जो डिज़ाइन कोर्सवेयर है ना NCERT की तरह, दिस इज ऑल्सो गुड, NIOS, और फ्रीली अवेलेबल भी है। देन दिस इज वाइस रॉय, चीता फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। किस सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करने का प्लान है? आंसर नेम, किस सेंचुरी में चीता री इंट्रोडक्शन। देन दिस इज चाइना ईरान 25 ईयर, शिप ब्लॉक कर रहा है स्वेज कैनाल को, और ये US टैरिफ डिजिटल टैक्स। बिगेस्ट क्रूड इंपोर्टर, स्वेज कैनाल ब्लॉक हो गया, इंडिया को प्रॉब्लम होगा, लॉक जैम। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, शुभोजित ने लिखा है, यंग एट 50, कास्ट ऑफ डायनामिक बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर एंड इंटेलेक्चुअल टेल द स्टोरी ऑफ अ नेशन ऑन द अपसर्ज। बांग्लादेश ना बहुत प्रोग्रेस में है पिछले कुछ टाइम पे, दैट हैज इमर्ज फ्रॉम अ डिफिकल्ट पास्ट टू अ प्रॉस्परस एंड नुएंस्ड प्रेजेंट। सो दिस इज अगेन one thing regarding Bangladesh. Then motherhood is not a race, shame is deeply encoded in an implicit rule of worthiness. हमारे यहाँ ना एक कल्चर होता है, शेम कल्चर। स्टूडेंट होमवर्क नहीं करेगा तो टीचर सोचता है उसको शेम करे ताकि वो होमवर्क करे, या क्रिटिसाइज करे, डांटे डपटे। तो दिस थ्योरी, आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल साइकोलॉजी में, ये इतना कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं है। इसके बजाय हमें एनकरेज करना चाहिए टूवर्ड्स डूइंग गुड थिंग्स। एनकरेज, इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, स्टूडेंट अपने आप ही पढ़ने लग जाएगा। डेवलप इंटरेस्ट, एनकरेज, एनकरेजमेंट इज एनी डे बेटर देन क्रिटिसिज्म। सो दिस इज डाउन इन जंगल लैंड। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। ये हिंदी है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी, एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे बेटर प्रैक्टिसेस हो, एनर्जी लॉसेस कब हो, ग्रीन बिल्डिंग कैसा हो, इसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। ऊर्जा पर्यावरण सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग हियर। 74 में संस्थान को पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। 2003 में इसका नाम परिवर्तित कर ऊर्जा और संसाधन संस्थान कर दिया गया। ग्रीन बिल्डिंग्स डिजाइन तैयार करता है, ग्रीन इमारतों के मूल्यांकन करने में मदद करता है। जैसे पुरानी कुछ सरकारी बिल्डिंग्स देखो,
वो इतना पुअरली डिज़ाइन है कि बिना दिन में भी वहाँ ट्यूबलाइट्स वगैरह सब ऑन करके बैठना पड़ता है। तो कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। तो क्यों ना हम बनाएं ग्रीन बिल्डिंग्स। नेचुरल जो सनलाइट है, ऑफिस आवर्स तो दिन में ही होते हैं मोस्टली 10 से 5, तो क्यों ना इस टाइम पे हम ज़्यादा सनलाइट यूज़ करें और एनर्जी जो कंजम्पशन है उसको कम करें। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों के वैश्विक समाधान के लिए स्थानीय राष्ट्रीय स्तर की रणनीति स्ट्रैटेजी बनाएगा। क्लीन एनर्जी, जल प्रबंधन, प्रदूषण, कृषि, जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देना है। सो दिस इज टेरी, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये सीसेट के सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आता है उसमें आप ये देखो कि जो भी पीरियड है, जैसे 12 महीने का टाइम दिया है, 12 महीने में ए का कितना पैसा लगा इन टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब किस ड्यूरेशन में, जैसे 4 महीने 4,000 था फिर कम था, तो 12 महीने की ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन का प्रॉफिट हमें शेयर करना है, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, दोनों का जो रेशो आएगा उसी रेशो में जो प्रॉफिट है ना वो भी डिवाइड होगा। तो बी का इन्वेस्टमेंट से अगर एक्स है वाई मंथ के लिए, ए का इन्वेस्टमेंट है 3x टू वाई मंथ के लिए, तो देन टोटल इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया 6:1 के रेशियो में आ रहा है। तो ए अपॉन बी इज 6/1, मतलब अगर ए को 6 पार्ट मिलेगा तो बी को मिलेगा 1 पार्ट। टोटल प्रॉफिट हमें दिया था, हमें पता लगाना है बी को मिला अगर 4,000 रुपये, तो अगर टोटल प्रॉफिट ये था तो बी को 4,000 मिला, मतलब बी को 1 तो इसको 6, तो टोटल 7 है, तो बी को कितना हुआ 1/7, तो 1/7 टोटल प्रॉफिट बी का प्रॉफिट हुआ, तो 1/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट इज 4,000, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 28,000। सिमिलरली रेशो ए बी सी का दिया है 500 300 200, सिंप्लीफाई 5 3 2। अब इसी के रेस्पेक्ट में कैपिटल होगी 5x 3x 2x। तो अगर 5x है, 5x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे दिस 10,000 रुपी, 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन, तो x आ गया दिस 2,000, x आ गया तो यहाँ पे पुट करिए 2x में, तो दिस इज 4,000। ये भी है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ए एंड बी। तो टोटल इसी में साल भर में ये 8 महीने हुए, ये 4 महीने हुए, 8 महीने 3,000 था, 4 महीने 2,000 था, बी का 8 महीने 4,000 था, फिर 4 महीने 5,000 था। तो टोटल इनका सम करेंगे तो रेशियो क्या हो गया इन्वेस्टमेंट का 8/13, तो 8/13 रेशियो हो गया ए और बी का। तो शेयर ऑफ ए कितना होगा, अगर ये 8 है, ये टोटल 13 है, अगर टोटल 21 होता तो ये 8 होता, तो 8/21 इंटू 630 दैट इज शेयर ऑफ ए, तो दैट इज 240। आज के सवाल है एवरेज ऑफ 6 नंबर 3.95 है, एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम 3.4 है, while the average of the other two is 3.85। तो एवरेज क्या होगा रिमेनिंग 2 नंबर का। इजी क्वेश्चन सॉल्व। A family consists of grandparent, parent and 3 grandchildren. Average age of grandparents 67 है, पेरेंट्स का 35 है, ग्रैंड चिल्ड्रन का 6 है, तो एवरेज एज ऑफ फैमिली कितना होगा। टोटल एज सबका काउंट करिए, नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अरिथमेटिक मीन है 75 नंबर का, कैलकुलेट हुआ तो 35। अगर हर नंबर को 5 से बढ़ा देंगे तो मीन में क्या चेंज आएगा। आंसर बड़ा इजी सवाल है। दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट था, दिस इज नौरा दही टेरी, और ये है CEA परमानेंट कमीशन अफगान एंड गेम, LHC नई स्पीशीज रेड एल्गे, दिस इज स्नैपशॉट। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स पे एक नोट तैयार करना है, और दूसरा नोट तैयार करना है प्राइम मिनिस्टर की 2-day विजिट टू बांग्लादेश, प्रिपेयर अ रिपोर्ट, एंड दिस इज प्राइम मिनिस्टर इन बांग्लादेश एंड वोटर परसेंटेज। So this is 28th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.